हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुगर_टेक गुरु। आज आपके कमेंट बॉक्स का ही एक क्वेश्चन है जो कि आपने पूछा कि केन जूस या तो मड फिल्टर केक में फाइबर परसेंट कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए एक मेथड है GS7 13 1994। तो इसी के बारे में बताना चाहते थे। बहुत इजी है, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यही है, GS7 13 1994 मेथड टू डिटरमाइन फाइबर परसेंट इन केन जूस मड एंड फिल्टर केक। मतलब जूस मड और फिल्टर केक में फाइबर प्रतिशत निकालना। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जूस में जो फाइबर्स होती है उससे मिलिंग की क्षमता को मालूम चलती है। ठीक, मिलिंग एफिशिएंसी इंडिकेटर होता है और ये फिल्ट्रेशन का। ठीक है, तो ये चीज़ तो इसीलिए निकाला जाता है। तो ये चीज़ मालूम आपको ये होना चाहिए कि इससे होता आखिर क्या है। ठीक, तो सबसे पहले क्या है कि 100 से 200 ml जूस या तो 50 ग्राम मड फिल्टर जिसका आपको फाइबर परसेंट निकालना है उसको आप सबसे पहले ले लीजिए। इसीलिए देखिए हम ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ, नीचे हिंदी में है। ठीक है, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना हो, आपको समझ में आए। जो भी चीज़ बताई जाए वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए वीडियो बनाया जाता है। ठीक है, ये आपने सैंपल ले लिया। सैंपल लेने के बाद में इस सैंपल को 80 से 90 डिग्री पर हम गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करने के बाद में क्या होगा कि धीरे धीरे करके जो होगा फाइबर अलग होने लगता है, जिससे कि फाइबर को अलग होने में आसानी रहे, इसलिए इस सैंपल को सबसे पहले गर्म किया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। जब सॉल्यूशन पूरा गर्म हो जाएगा तो एक फिल्टर पेपर लेंगे जिससे कि इसको छान लिया जाए। बीकर होता है, फिल्टर पेपर लगाते हैं, सॉल्यूशन को छानते हैं तो जो भी जूस या कुछ भी होगा वो बीकर में चला जाएगा और फिल्टर पेपर में क्या होता है, आपका फाइबर रह जाता है। तो इस फाइबर को 3-4 बार पानी से वॉश करते हैं। वॉश करने से होता क्या है कि जो इस फाइबर में शुगर की मात्रा हुआ या मिट्टी होती है या तो इनसॉल्युबल कंटेंट जो होते हैं वो सब निकल जाते हैं। ठीक है, और फाइबर पर बैगास ही केवल बची रहती है। उसके बाद करते क्या हैं, इस फाइबर को देखिए यहाँ लिख दिया है ना, साफ पानी से फाइबर को धोया जाता है। उसके बाद एक ओवन होता है। ओवन में क्या करता है कि इसको ड्राई किया जाता है। इसका टेम्परेचर कितना रखते हैं, 100 से 105। ठीक है, जब धीरे धीरे करेंगे तो वो सूखने लगता है और उसमें केवल और केवल फाइबर की ही मात्रा रह जाती है। जो ये फाइबर होता है उसको वजन कर लिया जाता है और ये देखिए फार्मूला है, फाइबर परसेंट इक्वल टू जो आपका ड्राई फाइबर आया उसका हम वेट निकाल लेंगे और जो हमने सैंपल लिया था उस वेट से भाग कर देंगे और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे तो फाइबर परसेंट निकल जाएगा। ठीक है, केवल इतना ही था। इसमें एक एग्जाम्पल के साथ में हम बताना चाहते हैं। मान लिया कि 200 ml केन जूस का हमने सैंपल लिया और टोटल प्रोसीजर करने के बाद में जब फिल्टर किया, उसके बाद ड्राई किया, ड्राई करने के बाद में जब फाइबर का हमने वेट लिया तो वेट कितना आ गया, 0.45 ग्राम। तो 200 ml लिया हुआ था तो फाइबर परसेंट कितना हो गया, 0.45 ग्राम डिवाइड बाई द सैंपल वेट मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू 0.225%। केन जूस में फाइबर की मात्रा इतनी होगी। क्लियर। इसी हिसाब से आप मड का सैंपल ले लीजिए। मड का भी सेम प्रोसीजर होगा, सेम फार्मूला लगाइए और सैंपल के वेट से भाग कर दीजिए, आपका वो निकल जाएगा।
तो इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। जो आपका क्वेश्चन था ये सॉल्व हो गया। इसके अलावा भी और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।